गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडेज टॉपिक बेटा लेसन 17। जो कल हमने विराम चिन्ह और उनकी परिभाषाएं कुछ विराम चिन्ह किए थे, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये हमने हिंदी के कुछ विराम चिन्ह किए थे बेटा। तो आज का हमारा विषय बेटा लेसन 17 के विराम चिन्ह की बुक एक्सरसाइज फिल करना है बेटा। क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक में कर चुके हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश अनुसार विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर विराम चिन्ह दे रखे बेटा, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार हमने यहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग करने हैं बेटा। पहला है रमन, अमन और कमल अच्छे मित्र हैं। अल्प विराम का प्रयोग करना है बेटा हमने यहाँ पर। तो अल्प विराम क्या होता है बेटा? कोमाज। तो मैंने कहा था शब्द संज्ञा शब्दों के बीच में, ठीक है। तो रमन के यहाँ पर, रमन और अमन के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे बेटा हम, बाकी और कहीं नहीं होगा इसमें। सेकंड है बेटा, दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा गया है बेटा, तो ये ऐसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। थर्ड में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया था बेटा, मनोस्थिति, मन के भावों को प्रकट करने के लिए। तो देखो तो देखो विस्मयादि बोधक शब्द के तुरंत बाद पूर्ण विराम की तरह खड़ा डंडा और नीचे बिंदी, कितना सुंदर घर है, उसके बाद पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ के बाद करेंगे बेटा। थर्ड है बेटा, हमें प्रतिदिन समय पर उठना चाहिए, पूर्ण विराम। तो वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग होगा बेटा। लास्ट में बेटा अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो हम चाहते हैं, यहाँ पर पूर्ण अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, सभी मिलकर रहें, लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा बेटा। इस तरह निर्देश अनुसार हमने, यानी कि जो निर्देश दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने विराम चिन्ह का प्रयोग करना है बेटा। आगे बेटा, उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखना है बेटा। तो यहाँ पर भी विराम चिन्ह लगाने हैं बेटा और वाक्य दोबारा लिखना है। देखो, अरे तुम फिर आ गए। तो देखो अरे, यहाँ पे हमने थोड़ा रुकना है बेटा। तो थोड़ा रुकने के लिए किसका प्रयोग है? अल्प विराम का। तो हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। तुम फिर आ गए, वाक्य की समाप्ति, और क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है बेटा, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो क्या लगेगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा बेटा। वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर है माँ ने कहा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है बेटा, तो क्या लगाएंगे? अल्प विराम। बाहर मत जाओ, क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर। आगे बेटा, आज तुमने क्या किया, प्रश्न पूछा गया, क्या किया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाएंगे बेटा, ठीक है। इस तरह हमने इनका विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा बने हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, गद्यांश दिया हुआ है, उसमें हमने चिन्ह, विराम चिन्ह का प्रयोग करके गद्यांश को दोबारा लिखना है बेटा। तो देखो मैं पढ़ती जाऊँगी, ये ऐसे लगाए हुए। देखो, रवि एक अच्छा लड़का था, वाक्य समाप्त होगा बेटा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। देखो जैसे मैंने लगा रखा है बेटा। राम, कबीर, रोहन आदि उसके अनेक मित्र थे। देखो राम, कबीर, रोहन संज्ञा शब्द हैं बेटा, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाते हुए चलेंगे बेटा, और लास्ट में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। देखो मैंने लगा रखा है बेटा। सभी बहुत प्रेम से रहते थे, सिर्फ पूर्ण विराम आएगा बेटा यहाँ पर। एक दिन विद्यालय में उसने राम को देखकर बात करनी चाही, ठीक है। तो चाही यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा, अल्प विराम लगा, नहीं अल्प विराम नहीं, हाँ अल्प विराम लगा सकते बेटा। तो राम उसे अनदेखा कर कर चला गया, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा बेटा। उसने सोचा राम ने ऐसा क्यों किया, तो प्रश्न है बेटा, उसके मन में प्रश्न उठा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे बेटा। फिर अचानक उसे याद आया, ठीक है, अरे, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे बेटा। मैं कल राम को उसके जन्मदिन की बधाई देना भूल गया, वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम। वह राम के पास गया, माफ़ी मांगी और ऐसी गलती फिर न करने का वादा किया, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया, हम पूर्ण विराम लगाएंगे। दोनों में फिर से मित्रता हो गई, इस तरह पूर्ण विराम बेटा। हमने यहाँ पर इस गद्यांश में विराम चिन्ह प्रयोग करने हैं बेटा, और उचित विराम चिन्ह प्रयोग करते वाक्य को यहाँ इसके गद्यांश को दोबारा लिखना है बेटा। इस तरह आप इसको फिल करेंगे बेटा, और इसके प्रश्न उत्तर आप अगेन याद करेंगे अच्छे से बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।